ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भिक्षुक गीता प्रसंग सुनाया। भिक्षुक गीता प्रसंग कहते हैं जो अंगुली आँख में जाए तो दुख होता है। अंगुली अगर आँख में जाए तो दुख होता है, लेकिन उसको मानव सहन कर लेता है। आँख मेरी और अंगुली भी मेरी है, इसीलिए किसी को बताता नहीं है। कोई निंदा करे तो निंदा को सहन नहीं करता। वहीं अगर कोई निंदा कर देता है या कोई आपको मारता है तो उसको आप सहन नहीं करते हो। लेकिन अपनी उंगली अगर आँख में लग जाए तो उसको आप सहन कर लेते हो। ये क्या है? ये सब मन का खेल है, अपनी मन की खेल है। अपने मन को समझाना है, अपने मन को समझाओ, परमात्मा का भजन करो। मन तो करता है जो परमात्मा का भजन करो। आप परमात्मा का भजन करना नहीं चाहते हैं, कहते छोड़ो कोई बात नहीं, सांसारिक जीवन को व्यतीत करते हो और परमात्मा को भूलते हो। कहते मन में वासनाएं आती है और वह वासना जो है मन को बिगाड़ देता है और ईश्वर से विरुद्ध कर जाता है, विरुद्ध कर देता है। अपनी आत्मा को स्वयं समझाना होगा। दूसरा अपनी आत्मा को कोई समझा नहीं सकता है। लौकिक वासनाएं से मन बिगड़ जाता है। मन अलौकिक वासना में जाके सुधरता है। भगवान के चरणों में जाना है, परमात्माओं से मिलना है। आप किसी जीव से मिलते हैं तो आपको सुख होता है, लेकिन आप भगवान से मिलेंगे तो परम आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। अपने को बार बार समझाओ। अनुलोम विलोम प्रतिलोम विधि से उत्पत्ति और प्रलय का कर्म समझाया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये लक्षण समझाए हैं। उद्धव जी को आज्ञा दी कि उद्धव, भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है। बिना भगवान के कृपा से सत्संग नहीं मिलती। कुसंग से दूर रहना आपके हाथ में है। आप चाहो तो कुसंग से दूर रह सकते हो। अति कामी का संग करोगे तो कामी जैसा ही हो जाओगे। भगवान से प्रेम नहीं होगी और नास्तिकता को प्राप्त करेंगे। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। सेवा पूजा का विधि समझाई है। प्रकृति धर्म का आरोप करके जीव बंधन में आता है और सांख्य योग की प्रक्रिया भी समझाई, जो समाप्ति में भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। कहते अपना धन अपने कुटुंब को दे दो। कुटुंब का मतलब रिश्तेदारी नहीं, अपना बेटा को आप दे दो, अपना बेटी को दे दो। अपना धन अपने समाज को दे दो, विशेष त्याग है तो। उद्धव, सब कुछ दे दो, ये अपना मन किसी स्त्री को देना नहीं।
धन दे देना, सब कुछ दे देना, कुछ सिखा भी देना, बुद्धि भी दे देना, जो आगे सन्मार्ग पर चले। अपना मन किसी को नहीं देना। मन जो है परमात्मा को ही देना है। राम राम। किसी मानव को मन नहीं देना है। मानव तो अपने मन को भी नहीं संभाल पाता है, तो दूसरे को मन को क्या संभालेगा बताओ। अपना मन उन परमात्माओं में लगाओ। कोई भी मानव मन देने के लिए लायक नहीं है। मन देने लायक तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा दी है, ये सर्व अंतर्यामी नारायण की शरण में जाओ। कहते उद्धव, अब ये सोने की द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और यह अनर्थ तुझसे सहन नहीं होगा। इसीलिए तुम बद्रिका आश्रम को चले जाओ। वहां जाकर के नारायण की तपस्या करो। थोड़े समय में आपने मुझे सुंदर बोध दिया। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, बहुत कम समय में आपने बहुत सुंदर उपदेश मुझे दिया। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। आपकी कृपा बनी रहे। मैं अकेला कहीं गया ही नहीं। मेरे मालिक आए तो मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। मेरे भगवान साथ में रहे। कृष्ण भगवान के वचन के अनुसार उद्धव जी बद्रिका आश्रम को जा रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को मस्तक के ऊपर हाथ रखा। कहते उद्धव, तू ऐसा क्यों मानता है कि मैं अकेला हूँ? तुम्हारे हृदय में मैं हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि। तुम अकेले कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ में हूँ। थोड़ी अंदर दृष्टि कर, मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर, मैं वहाँ प्रकट होऊंगा। जहाँ तुम खोजोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा कि भावना करने के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए। आप तो बतलाया, जो जहाँ खोजोगे तहाँ मैं मिल जाऊंगा, जहाँ ध्यान करोगे वहाँ मैं मिल जाऊंगा, लेकिन आधार चाहिए। भरत जी भी ने आधार मांगे थे तो चरण पादुका दिए थे, और उद्धव जी ने भी आधार मांगा। कहने का मतलब निराकार भावना नहीं हो सकती। उद्धव जी ने चरण सेवा बहुत की थी। भगवान ने कहा उद्धव, मैं तुम्हें क्या दूं? कहते मालिक के चरण में सुंदर पादुका है। भगवान ने अपने चरण पादुका उद्धव जी को दी है। उद्धव जी तो ऐसा आनंद हुआ कि यह पादुका नहीं है, यह प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान। प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। प्रेम में ऐसी शक्ति है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण यही है। उद्धव जी को अति आनंद हुआ। चरण पादुका की प्राप्ति हुई। उद्धव जी चरण पादुका लेकर के बद्रिका आश्रम को गए। बद्री नारायण के पास में पांडु केशेश्वर गंगा जी के किनारे उद्धव जी महाराज बैठे हैं। भागवत में जैसा वर्णन है आज भी वैसा ही लिखा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हिमालय से गंगा मैया वेग से दौड़ती हुई जाती, और हिमालय का सौंदर्य मन को शुद्ध करने वाला है। कहते शांत करने वाला है।
गंगा जी हिमालय से निकलती है, दर्शन करने से मन शांत हो जाता है। उद्धव जी महाराज गंगा किनारे वहां बैठे हैं, आदित्य नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यान करते हुए उद्धव जी भगवान के चरणों में लीन हुए। एकादश स्कंद के 29वें अध्याय में यह कथा आती है। 30वां अध्याय और 31वां अध्याय जो है उसमें जदुवंश के विनाश की कथा है। दक्षिण के संत ने ऐसी आज्ञा है कि इस कथा को नहीं कहते। भगवान के विनाश में, जादू कुल के विनाश की कथा बहुत संत नहीं कहते। जिसका रामायण में उत्तर कांड तक ही है, मतलब 7 कांड का ही वर्णन है। तुलसीदास जी ने लव कुश कांड का वर्णन नहीं किया, क्योंकि भगवान परम धाम को गए हैं, इसलिए यहाँ जो है 2 अध्याय को छोड़ दिया गया है। जो प्रभास क्षेत्र की कथा है आप लोग जानते ही हैं, जो कैसे कृष्ण भगवान के साथ हुआ, किस तरह से जदवंश का हुआ, कैसे नष्ट हुआ, द्वारिका कैसे लीन हुई, मीराबाई का कैसे उद्धार हुआ, ये सारी कथा है जो कि संक्षिप्त कर दिया गया है। आगे भक्त पुंडरीक की कथा। प्रभास में भगवान विराजमान है। उस समय दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के किनारे पुंडरीक नाम का महान भागवत भक्त हुआ है। माता पिता की सेवा करता है, स्मरण श्री कृष्ण का करता है। माता पिता में उसने भगवान की भावना रखी है। मेरी माँ भगवान है, मेरे पिता भगवान है। माता पिता की वृद्धावस्था है, अनेक रोग हुए हैं, अतिशय गरीब है और छोटी सी झोपड़ियों में रहता है। दिन भर माता पिता की सेवा करता है, भिक्षा मांगने के लिए जाता है, रसोई बना के माता पिता को खिलाता है। उसको द्वारिका जाने की इच्छा थी। कहते मुझे एक बार द्वारिका नाथ जी का दर्शन करना है। माता पिता की सेवा छोड़ के वह नहीं जा सका। सतत सेवा और स्मरण करने से उसका मन शुद्ध हुआ था। पवित्र मन में एक दिन ऐसा विचार आया, मैं द्वारिका नहीं जा सकता। क्या द्वारिकानाथ श्री रुक्मिणी जी को साथ लेके मेरे घर में आएंगे? वैष्णवों का प्रेम भगवान को आकर्षण करता है। उसका प्रेम बहुत बढ़ गया था। भगवान ने द्वारिका लीला का उपसंहार किया। द्वारिकानाथ श्री रुक्मिणी जी के साथ दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के किनारे पुंडरीक के घर में आए हैं। 14 भुवन के नाथ उसके आंगन में आए। ऐसा आनंद हुआ, मेरे घर भगवान आए। उसको बहुत इच्छा थी रुक्मिणी द्वारकानाथ जी की मैं पूजा करूं। आज रुक्मिणी जी के साथ द्वारकानाथ उसके घर में आए हैं। वह खुशी हो गया, भगवान का वंदना किया। कहता मैं दरिद्री ब्राह्मण हूँ, छोटी सी झोपड़ी में हूँ। एक और माँ की गादी है, एक तरफ जो है पिता की गादी है, अंदर जगह नहीं है। भगवान और रुक्मिणी जी को पुंडरीक ने ईंट दी है, कहा कि इस ईंटे के ऊपर आप जो है विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। उसकी माता पिता की भक्ति देके भगवान प्रसन्न हुए। अपने माता पिता की सेवा करो, फिर मेरी सेवा करना। पुंडरीक माता पिता की सेवा करने के लिए जाता है। रुक्मिणी द्वारकानाथ जी ईंट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वह माता पिता का सेवा करता है। उसको आने में विलम्ब हुआ। मालिक का अंग अति कोमल है, प्रभु को परिश्रम हुआ। भगवान ने 2 हाथ
कमर में रखे हैं। भगवान तो आनंद में है, भगवान को क्या दुख हो सकता है। भगवान जगत को बोध दिया, संसार सागर इतना गहरा है। आज भगवान प्रत्यक्ष विराजमान है, भगवान ही सब कुछ है। संसार समुद्र में बड़े बड़े डूब गए हैं। जगत को शिक्षण दिया, ये कमर में हाथ रख के बताया, जो भगवान के चरण का आश्रय करता है वो अजीब भगवान का ही हो जाता है। भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। वह माता पिता का इतना भक्ति करता था कि उसको भक्ति दे के भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी ईंट पर बैठे हुए हैं। जब पैर दुख जाता है तो उठ करके कमर पर हाथ डाल करके बैठते हैं। देख लो, तो सबसे बड़ा तो माता पिता ही सर्वोपरि है ना, जो पुंडरीक के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, राजा पुंडरीक का। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।